कंपनी requires lots of functions, this requires lots of programming, then it will happen, right? लेकिन अब कुछ इस तरह से एआई टूल्स आ गए हैं, जस्ट ऑन राइटिंग 2 और 3 कमांड्स कि वो सॉल्व हो जाता है। सो अब यहाँ पे ईज क्या है? ईज यहाँ पे है एम्प्लॉयर्स के लिए कि आपका टाइम जो है वो लेस कंज्यूम हो रहा है, आपके काम जल्दी हो रहे हैं। बट डिसएडवांटेज जो है वो हमारे पास ये है कि ऑब्वियसली जब कंपनी के पास कंपनी का काम हो रहा है एआई टूल से, राइट, कम एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उस काम को, मतलब जहां कल 100 एम्प्लॉयज काम करते थे, अब वही काम 10 एम्प्लॉयज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं मिलेंगी। आप जितने मर्जी क्वालिफाइड हो जाए, आप जितने मर्जी मतलब आप लोगों ने पी डिग्रीज ली हुई हैं, अल्टीमेटली एआई का आप compete नहीं कर सकते। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, टू बिकम अ मल्टी टैलेंटेड। और एक हमें बकअप दे रहा है एआई, एक हमें थप्पड़ दे रहा है, हमें वो कि जाग जाओ, एक जगह स्टक मत रहो, बी स्किलफुल, बी मल्टी टैलेंटेड। आप लोगों की एक स्किल का जो वो एक कहते हैं ना धब्बा अपने पे मत लगाओ, क्योंकि आने वाले टाइम पे यू हैव टू बी एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर हैं, सो डोंट यू थिंक दैट कि प्रोग्रामर की इतनी सीट्स अवेलेबल होंगी कि आप ही उस आपको आप आपके लिए इतनी कैपेसिटी होगी कि आप कहीं पे भी प्रोग्रामर लग जाए। नो, आने वाले टाइम में सीट्स कम होने वाली हैं, आपको हर जगह आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं जॉब मिल सकती, बिकॉज एआई विल गोना चेक दैट सिट टू। ओके, अंडरस्टूड? तो एक तरह से ये मैं वैसे भी बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर, यस दिस इज वन मोर ऑफ माय इंट्रोडक्शन कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं कि मैं हूँ। तो एक्चुअल में हमें स्किल सीखनी चाहिए, हमें एज स्टेप नहीं लेना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो काम ही नहीं आता है, वी कांट डू एनीथिंग मोर, सो दिस इज अ बिग मिथ। कम ऑन, टेक आउट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम दिस। यू कैन डू, हम अशरफुल मखलूकात हैं, एट द एंड वी कैन डू मल्टी थिंग्स। छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगी, थोड़ा सा मैं ट्रैक से बाहर जा रही हूँ। एक ऑरेंज होता है, राइट? ऑरेंज की मुझे क्वालिटीज कौन बताएगा कि ऑरेंज में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू ऑल आंसर मी। यस, क्या क्या उसमें उसके बेनिफिट्स हैं ऑरेंज के, क्या क्या हैं? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गेज विद मी। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक, जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट एंड देन अनम्यूट। ओके, यहाँ पे मुझे एक्चुअली गैस रिजल्टिंग, ठीक। सॉरी, जस्ट सेकंड, जस्ट जी, एवरी वन ऑफ यू, ऑरेंजेस के बेनिफिट्स कौन मुझे बताएगा? कौन कौन बताएगा? अच्छा, इसमें क्या होता है? आप विटामिन सी, कितने विटामिन होते हैं इसमें? फिर इसमें सिट्रस होता है, विच यही अभी लोड। ओके, अच्छा, आपकी बॉडी आपकी वाटर डेफिशिएंसी की कंट्रोल करता है, डिसीजेस, ठीक है। आई गेस 76 7 मैंने भी बहुत सारी गूगल है। तो एक और हमारे साथ से मैच करने, इधर ऑरेंज डोंट हैव द ब्रेन इनसाइड इट, वी हैव ब्रेन, वी हैव मल्टी ऑर्गन्स, राइट? तो हमारे स्किल्स, हम किस तरह से सिर्फ एक क्वालिटी हो सकती है, हम कैसे किसी के लिए सिर्फ एक बेनिफिट किसी को दे सकते हैं? No.
प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आपके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, बस सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना और उसको रिकग्नाइज करना बाकी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय मैसेज टू कन्वे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। वही बात आ गई कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन्स में वो इम्प्लीमेंट पूरा उसको ट्रांसलेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स तो आ ही जाएगी विद इन कमिंग ईयर, जस्ट मैं ये एक नोटिफिकेशन दे रही हूँ। उसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद जो वॉर स्टार्ट होनी है एआई और ह्यूमन बींग्स की, दिस विल बी एक्सेप्शनल, यू गाइस कांट इवन इमेजिन। और ये वॉर कौन जीतेगा? ऑब्वियसली एआई विल गोना विन दिस वॉर because they are more efficient, more accurate, more fast than us. We can't imagine to fight with them. Okay. मैं साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ। फातिमा एआई, फातिमा यू आर अ वेरी गुड एक्टिव पार्टिसिपेंट। आप मुझे पहले भी मैसेजेस आपके मैं पढ़ रही हूँ, वेरी गुड। यस ऑफ कोर्स एआई जो है स्लाइड वो है, लेकिन एप्लीकेशंस इन एआई इन बिजनेस। अच्छा जी, बिजनेस में एआई का रोल, वेल नाउ डेज कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी वगैरह हो ही नहीं सकती। बिकॉज व्हाई? बिकॉज एआई इज बिकमिंग द मेन सोर्स एंड द मेन रोल इन एवरी कंपनी, राइट। अब किसी कंपनी को आप खुद बॉस आपको लें तो ऑब्वियसली आप भी एआई को प्रेफर करेंगे, राइट। इवन आपको बहुत अपने डिलीजेंट एम्प्लॉय पे भी एआई को प्रेफर करना पड़ेगा। आप करोगे क्यों? व्हाई? ऑब्वियसली एवरी बिजनेसमैन, एवरी बिजनेस वूमेन वांट्स टू company, and without AI nowadays it's impossible because competition is too high. So competition कितना बढ़ गया है? परफॉर्म की करने लगे हैं। वाई? इसके पीछे एक कंपटीशन जो इसके पीछे है ना, राइट, तो यूजर कम लोगों को करना, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। अगर आपको एक बार इसका यूज करना सही से आ गया ना, इसको आप तो आप कैन यू, मेरे नहीं ख्याल कि एवरीबडी इन पाकिस्तान इवन इन अदर कंट्री बी देयर सेल्फ बोस। इसमें इतनी वैरायटीज, इसमें इतनी आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू विल गोना बी एस्टोनिश्ड फॉर श्योर। अच्छा जी, सबसे पहले ऑटोमेटिंग रिक्रूटमेंट आ जाता है। इसमें एचआर की जॉब बहुत इजी कर दी गई है, ठीक है। अब कभी कभी इतनी सीवीज आ जाती हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी एफिलिएशन हो रही है, ट्रस्ट मी, एक रोल के लिए अगर हम एडवर्टाइज करते हैं, देयर विल बी 100+ सीवीज व्हिच विल गैदर अप, it actually difficult for us to select the best one. So with the help of AI, we actually AI क्या करता है, उनमें से बेस्ट वन को रीड करता है। एक मैं आपको NLP का बताऊं, NLP इज व्हाट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ये एक एक्चुअली मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। सो इट हेल्प्स कि वो आपकी सारी जो है मशीन लर्निंग लैंग्वेज जो है वो वाली लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। और फिर जो आप उसको टास्क इंस्ट्रक्शंस देते हो अकॉर्डिंग टू दैट वो उस पर इम्प्लीमेंट करती है। अब जैसे कि सारी सीवीज में से वो बेस्ट वन आपको निकाल के देगी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द रोल। दिस व्हाट एआई इज डूइंग। और इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली एचआर के लिए बेनिफिट हो रहा है कि उनको ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। सो दिस इज द थिंग। बट लेटर ऑन, अभी तक तो ये यहाँ तक ही अच्छा है कि ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। बट लेटर ऑन एचआर की जॉब्स भी एआई रिप्लेस करने वाला। सो एनहांसिंग कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट के लिए सर्वे, एआई के बहुत सारे टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो कि कस्टमर सपोर्ट को बेहतर बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली हर कंपनी को चाहिए कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो उससे नाराज ना हो। ऑब्वियसली कस्टमर्स आर अल्टीमेटली द बेस्ट सोर्स फॉर द बिजनेस ग्रोथ, इज इट सो? यस। प्रोवाइडिंग रियल टाइम एनालिटिक्स। अच्छा जी, अब क्या होता है कभी कभी, मैं इसकी अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल दूं तो ये है कि इवन जब हम डील करते हैं, राइट,
क्लाइंट से, और यू नो देयर विल बी वेरियस प्रोजेक्ट्स जिसमें हमें क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद जब हम उनका प्रोजेक्ट उनको डिलीवर करते हैं, सो देयर एक्चुअली बहुत सारी ऐसी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं कहा था, ऐसा करना था, ऐसी चीज, ऐसा फंक्शन हमने कहा नहीं था, ऐसा टैब नहीं कहा था, यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, हमें और चीज चाहिए थी। सो दिस हैपन्स व्हेन यू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। सो दैट टाइम हमें उसको एनालाइज करना, ऑब्वियसली आप एक जगह ह्यूमन को बैठा दो, एक जगह रोबोट को बैठा दो, सो हु विल बी मोर अफेक्शनेट, राइट? कौन ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगा एट दैट टाइम? सो रियल टाइम एनालिटिक्स में हम क्लाइंट्स को उन टूल्स के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को बेटरली अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उनको बेटर वे से उनकी जो भी रियल टाइम में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है। दिस इज हाउ एआई वर्क्स थ्रू। अच्छा जी, फिर एआई, यहाँ पे मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि एआई कहाँ कहाँ उनको रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन बींग्स को। यहाँ पे एआई जब भी डीलिंग में रिप्लेस कर रहा है, ठीक हो गया। एक जो सपोर्ट है क्लाइंट को देने वाली, वो भी अगर एआई ले लेगा तो यहाँ पे भी ह्यूमन रिप्लेसेबल इन फ्यूचर पॉसिबल। अच्छा जी, इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी is something which is actually very important, very important. अब यहाँ पे एआई, अच्छा साइबर सिक्योरिटी इज अ वन थिंग विच मैं कहूँगी अगर वो ह्यूमन को रिप्लेसेबल तो है, क्योंकि सिक्योरिटी इज समथिंग लाइक दैट कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बेटर वे से नहीं करता है, वो करना रोबोट पे चाहिए, या वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत आगे जा सकता और जा रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच शुड बी एंड टू एंड हैपन बाय एआई, which I also admired and acknowledged it. So इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई, अब जिस तरह की आजकल हैकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत बहुत मतलब आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, यू कांट आइडेंटिफाई दैट हु इज अ हैकर, और उस टाइम इतना गुस्सा आता है कि सामने आ जाए बस, और उसको आजकल हैकर्स इतने इतने ज्यादा वो माइंड ब्लोइंग मैं कहूंगी कि वो सुराग छोड़ते ही नहीं है, आपको नहीं पता चल सकता। टेक्निकल चीजें, टेक्निकलिटीज अब इस एरा में बहुत आगे जा चुकी हुई हैं। यू कांट रिकॉग्नाइज दैट हु इज अ हैकर, एंड यू कांट इवन रिकॉग्नाइज कि कुछ होने वाला है, राइट? सो this what is the wall, AI is becoming the wall between the hacker, ठीक है, and between the user, राइट? इसमें वो क्या करते हैं, वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है हैकर्स को, और वो हैकर्स को रियल टाइम पे हैक करने से प्रिवेंट करता है। आपकी वेबसाइट हो गई, आपकी एप्लीकेशन हो गई, आपका कोई भी सोशल साइट हो गया, इनफैक्ट कंपनीज की मैं बात करती हूँ, ठीक है, अब जैसा सिस्टम्स है, डेव सिंक है, और कोई भी, इवन हॉस्पिटल्स का मैं ले लेती हूँ। हॉस्पिटल में जिस तरह हम कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं मेरे माइंड में जिना हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल, सो देयर आर अ लॉट, राइट? तो हर भरे एक लार्ज मैसिव ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, राइट, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, और वो सिक्योर रहना चाहिए। दिस इज वर्ड, या अब वो डेटा मिलियंस बिलियंस में होता है, दिस इज